हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी ऐसा क्या हो रहा है कि सभी लोग ट्विटर छोड़कर थ्रेड्स बाय इंस्टाग्राम पे आ रहे हैं। ये थ्रेड्स ऐप क्या है और क्यों सब लोग इसके पीछे इतने पागल हो रहे हैं? लिटरली इतना इजी है अभी इस प्लेटफॉर्म पे ऑडियंस गेन करना, क्योंकि ये बिल्कुल नया है। इस पे कंपटीशन कम है, लेकिन जितना आप डिले करोगे उतना ज्यादा कंपटीशन बढ़ेगा। तो अगर आप एक कॉपीराइटर हो तो आपको पता होना चाहिए कि आप कैसे थ्रेड्स पे ऑडियंस इंक्रीज कर सकते हो, उस ऑडियंस को इंस्टाग्राम पे भी ला सकते हो, उससे लीड्स जनरेट कर सकते हो, उस पर फॉलोअर्स गेन कर सकते हो। तो ये सब कुछ हम आज के वीडियो में देखने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले मैंने इंस्टाग्राम ओपन कर लिया है, ये मेरा दूसरा अकाउंट है और यहाँ से हम देखेंगे कि आप कैसे थ्रेड्स ऐप ओपन कर सकते हो। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें हमारे इंस्टाग्राम ऐप में जाना है एंड वहां पे सेटिंग्स में जाकर आपको थ्रेड्स का ऑप्शन दिख रहा है। तो हम जैसे ही थ्रेड्स पे क्लिक करेंगे तो ये जो इनवाइट आपको दिख रहा है ये बेसिकली सभी की प्रोफाइल्स पर अब अवेलेबल हो जाना चाहिए। जैसे ही मैंने थ्रेड्स ऐप ओपन किया और यहाँ लॉगिन का ऑप्शन आ चुका है, तो अब हम जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करेंगे ये अपन को पूछेगा कि क्या अपन को इंस्टाग्राम से डिटेल्स निकालनी। सो जैसे कि अपना बायो है, अपना प्रोफाइल पिक्चर है, अपना वेबसाइट का लिंक है, ये सब अपन डायरेक्टली इंस्टाग्राम से इंपोर्ट कर सकते हैं। उसके बाद ये अपन को पूछ रहा है कि अपन को अपनी प्रोफाइल पब्लिक रखनी है या प्राइवेट। अगर आपका बाय डिफॉल्ट इंस्टाग्राम पब्लिक है तो ये पब्लिक दिखाएगा, अगर प्राइवेट है तो ये प्राइवेट दिखाएगा। एंड अगर यहाँ पे कुछ भी चेंज करना है तो आपको इंस्टाग्राम में जाके पहले चेंज करना पड़ेगा, राइट। एंड ये चीज का ध्यान रखना कि अगर आपने थ्रेड्स पे एक बार प्रोफाइल बना दी आपका इंस्टाग्राम कनेक्ट करके, तो फिर आप जैसे कि अपनी थ्रेड्स प्रोफाइल डिलीट करोगे आपकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल भी डिलीट होगी। तो अगर आपको थ्रेड्स नहीं पसंद आ रहा, आपको नहीं यूज करना है, तो जस्ट लीव इट, डोंट डिलीट योर प्रोफाइल, अदरवाइज आपकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल भी डिलीट हो जाएगी। सो ये है कि एग्जैक्टली आप सिंपल है, लॉगिन करना बहुत सिंपल है। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास अभी सारे फॉलोअर्स जो मेरे इंस्टाग्राम के थे, जो मेरे थ्रेड्स ऑलरेडी यूज कर रहे हैं, वो यहाँ पे आ चुके हैं। तो मुझे बस यहाँ पे जाके उनको कंफर्म करना है कि हाँ मुझे इनकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करनी है। बस ये स्टार्टिंग में करना है। अगर आपकी पब्लिक प्रोफाइल है तो एक बार आप इंस्टॉल करो तब करना पड़ेगा, उसके बाद नहीं करना होगा। तो अभी सबकी कंफर्म कर लो एंड इस तरीके से कुछ आपकी जो है वो फीड दिखेगी। ओके गाइस, सो अब आपकी प्रोफाइल बन चुकी। अब आता है सबसे बड़ा क्वेश्चन कि थ्रेड्स पे अपनी प्रोफाइल ग्रो कैसे करें। सो वो भी बहुत ज्यादा सिंपल है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम कंटेंट पोस्ट करना चालू करेंगे, राइट। अब सवाल आता है कि किस टाइप का कंटेंट पोस्ट करें, क्योंकि आप एक कॉपीराइटर हो और आप चाहते हो कि आपकी लीड्स जनरेट हो, लेकिन ये ट्विटर जैसा नहीं है, ये लिंक्डइन जैसा नहीं है, ये इंस्टाग्राम जैसा नहीं है। दिस इज समथिंग डिफरेंट। सो अभी क्या हो रहा है कि पीपल आर पोस्टिंग हाउ दे फील, जो उनके दिमाग में आता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अगर वीडियो शूट कर रही हूँ तो मैं अभी अपने सेटअप का एक फोटो खींच के डाल सकती हूँ एंड आई कैन जस्ट राइट समथिंग लाइक शूटिंग माई यूट्यूब वीडियो राइट नाउ, व्हाट आर यू डूइंग, राइट। डेली अपडेट्स, गोइंग फॉर अ वॉक, ईटिंग माई ब्रेकफास्ट। उसको ऑब्वियसली जर्नल मत बना देना कि आप सब कुछ अपना हर मिनट का अपडेट दे रहे हो, नहीं, बट समथिंग इंटरेस्टिंग, समथिंग रिलेटेड टू योर कॉपी राइटिंग जर्नी और ऑन्टरप्रेन्योरशिप जर्नी, वो कर सकते हो। अगर आप कोई क्लाइंट कॉल पे हो, अगर आप एक सेल्स कॉल पे, आप नए क्लाइंट के साथ आप मीटिंग करो और आपने उसका एक स्क्रीनशॉट लेके डाल दिया, जूम का स्क्रीनशॉट लेके डाल दिया, यू कैन ऑल्सो कन्वर्ट इट इनटू समथिंग वैल्यूएबल। जैसे कि जस्ट गॉट ऑफ अ सेल्स कॉल विद अ पोटेंशियल प्रोस्पेक्ट एंड आई डिड दिस वन मिस्टेक दैट आई थिंक यू शुडंट डू, और दिस इज एग्जैक्टली हाउ आई क्लोज दिस क्लाइंट विद इन 5 minutes, 1 2 3 4। ठीक है, तो इस टाइप का कंटेंट आप डाल सकते हो। आप कोट्स डाल सकते हो, आप ट्रिविया क्वेश्चंस डाल सकते हो, जैसे कि लोग अभी पोस्ट करें कि व्हाट इज योर बिगेस्ट पेट पीव, या फिर व्हाट इज द वर्स्ट पिकअप लाइन यू गॉट, या फिर डिफाइन एंटरप्रेन्योरशिप इन 3 words। तो इस तरीके के क्वेश्चंस जो कि ज्यादा सोचने में टाइम नहीं लगाएंगे सामने वाले के लिए, पर बहुत ज्यादा सिंपल है। एंड अगर मैं भी ऐसे क्वेश्चंस देखूंगी तो आई विल ऑब्वियसली रिस्पॉन्ड व्हाटएवर द क्वेश्चन इज, राइट। तो एक ये भी स्ट्रैटेजी हो सकती है। और आप किस टाइप का कंटेंट पोस्ट कर सकते हो, अगर आपको एक्चुअली में कॉपीराइटिंग रिलेटेड डालना ही है, दैट इज समथिंग यू वांट टू डू, क्योंकि पर्सन टू पर्सन डिफर करता है। तो अगर आपको एग्जैक्टली आपको है कि नहीं मुझे कॉपीराइटिंग रिलेटेड कंटेंट ही डालना है, देन यू कैन गो फॉर सिंपल कंटेंट। सिंपल, बहुत ही बिगिनर लेवल स्ट्रैटेजीज आप यूज कर सकते हो। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट वर्ड्स, हार्ड कॉम्प्लेक्स टर्म्स, ये सब ब्रेक डाउन करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज दिस इज नॉट द वाइब ऑन लेट्स राइट नाउ। किसी को भी इंटरेस्ट नहीं है अगर आप इतना सीरियस कंटेंट डालोगे। मैं भी अगर देखती हूँ ना, मैं पढ़ती भी नहीं हूँ, अगर बहुत बड़ा पोस्ट होता है ना मैं नहीं पढ़ती। भले 500 कैरेक्टर्स लिमिट है अपने पास, लेकिन उसको शॉर्ट करो, जरूरी नहीं 2 से 3 लाइन में खत्म करो।
वही कंटेंट अभी सबसे ज्यादा चल रहा है। दूसरी चीज, आप अपनी इमेजेस ऐड कर सकते हो, आप GIFs ऐड कर सकते हो, और एक बहुत ही यूनिक अप्रोच आया है कि आप वॉइस नोट ऐड कर सकते हो। तो अब वॉइस नोट ऐड करने का ऑप्शन नहीं है, लेकिन मैंने एक बंदे को करते हुए देखा है एंड उसमें बहुत अच्छी उसको रीच मिली। उसने क्या करा, उसने इंस्टाग्राम पे, जैसे कि आपकी फेक प्रोफाइल सबकी होती है, या दूसरी पर्सनल प्रोफाइल अलग और बिजनेस प्रोफाइल अलग, किसी भी प्रोफाइल से दूसरी प्रोफाइल में एक ऑडियो नोट भेज दो। फॉर एग्जाम्पल, मुझे पोस्ट में बताना है कि 5 कॉपीराइटिंग टिप्स टू ग्रो ऑन थ्रेड्स, एंड मैंने वॉइस नोट चालू करा एंड मैं उसमें रिकॉर्ड कर रही हूँ कि सबसे पहले ये करो, फिर ये करो, फिर ये करो, फिर ये करो, फिर ये करो, ये 5 स्ट्रैटेजीज हो गई। अब मैं क्या करूंगी, जैसे ही मैंने वॉइस नोट भेज दी है, मैं उसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग करूंगी, स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके वो वॉइस नोट प्ले कर दूंगी। सो वो पूरा रिकॉर्ड हो जाएगा एंड वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग आप पोस्ट कर दो। तो वो भी मैंने काफी देखा है कि उसकी भी रीच आ रही है। तो ये तो हो गया कि आपको किस टाइप का कंटेंट पोस्ट करना है। अगर आपको और इस बारे में जानना हो तो यू कैन चेक आउट माई प्रोफाइल @write with Sneha, जिसका मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगी मेरी थ्रेड्स प्रोफाइल का। इफ यू वांट टू ऐड मी, यू कैन ऐड मी एज वेल ओवर देयर एंड वी कैन हैव अ कॉन्वर्जेशन। तो इस तरीके का कंटेंट सबसे ज्यादा अभी चल रहा है। अब सेकंड क्वेश्चन आता है कि एंगेजमेंट कैसे करें। अच्छा, थ्रेड्स पे एंगेजमेंट करना बहुत ज्यादा सिंपल है, क्योंकि अभी कोई एल्गोरिदम नहीं है, कुछ भी नहीं चल रहा है, कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स आपको कंटेंट शूट नहीं करना, कुछ कैरोसेल्स नहीं बनाने, कुछ भी नहीं करना है, बस आपको लिखना है एंड यू हैव टू शो योर पर्सनालिटी। ठीक है, तो एंगेजमेंट करना बहुत सिंपल है कि आपकी फीड में कुछ पोस्ट दिखते हैं, उनको आप लाइक करो, कमेंट करो, एंड थोड़ा सा ऐसा भी नहीं कि वैल्यूएबल कमेंट छोड़ना, क्योंकि अभी मैंने कहा ना, सीरियस कंटेंट कोई भी नहीं डाला है, सब बहुत नॉर्मल कंटेंट डाले। मैंने किसी का देखा था जो बहुत अच्छी जिसकी रीच आई, उसने ये लिखा था कि यार मेरे सब टी-शर्ट हमेशा चोरी हो जाते हैं क्योंकि सब मेरी छोटी बहन पहन लेती है। तो दिस इज नॉट समथिंग वेरी सीरियस, ये कॉपीराइटिंग से रिलेटेड भी कहीं नहीं है। लेकिन ये कंटेंट कैसे रेलिवेंट हो जाता है, वायरल कैसे हो जाता है, क्योंकि इट इज रिलेटेबल। जिसके भी सिबलिंग्स होंगे उनके लिए रिलेटेबल होगा कि हाँ, उनके भी भाई बहन उनके कपड़े चुरा लेते हैं, राइट, उनकी टी-शर्ट्स चुरा लेते हैं, राइट। तो इस टाइप का कंटेंट बहुत चलता है। तो जब आप ऐसे पोस्ट से एंगेज करोगे तो आप क्या लिखोगे कि हाँ यार, इट्स सो ट्रू, या मेरे भी कपड़े चोरी जाते हैं, दिस इज सो ट्रू, या लाफिंग इमोजी, या कोई GIF, रिलेटेबल मीम, इस टाइप की चीजों से आप रिप्लाई करोगे। तो जब आप ये सब चीजों से रिप्लाई करते हो तो आपका एंगेजमेंट बहुत ही ज्यादा सिंपल हो जाता है। आपको बहुत सोचना नहीं है कि ओ माई गॉड दिस पोस्ट इज सो अमेजिंग, थैंक यू फॉर शेयरिंग, यू हैव चेंज्ड माई लाइफ, ऐसा कुछ भी नहीं करना जैसा आप दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे आई एम श्योर करते हो, इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पे, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। सो बहुत ही रिलेटेबल कमेंट्स होते हैं एंगेजमेंट के लिए, लाइक करो, कमेंट करो। दूसरी चीज, अगर आप पूछोगे कि अब आपको किस टाइप की प्रोफाइल से कमेंट करना है, मैं तो सजेस्ट करूंगी कि अगर आप एक कॉपीराइटर हो तो आप क्या चाहोगे, आप ये चाहोगे कि आपकी प्रोफाइल से कॉपीराइटर्स ही ज्यादा एंगेज करें, राइट। कॉपीराइटर्स आपकी टारगेट ऑडियंस नहीं है, लेकिन जितनी ज्यादा प्रोफाइल्स आपसे एंगेज करेगी उतना ज्यादा फायदा होगा। लिंक्डइन की तरह ही एल्गोरिदम काम करती है। अगर मैंने आपकी कोई थ्रेड लाइक करी, कमेंट करी, तो मेरी ऑडियंस को वो चीज दिखेगी, मेरी ऑडियंस को आपकी पोस्ट दिखेगी, एंड देन मेरी ऑडियंस आपके पास आएगी। तो अगर आपको ज्यादा जल्दी ग्रो करना है, इजीली देखो, ऑन एवरेज अगर आप 1 घंटा भी अगर आप थ्रेड्स पे देते हो तो आपके 100 फॉलोअर्स दिन के आ रहे हैं, बिकॉज मैंने सिर्फ 2 दिन से, है ना, 1-1 घंटा दिया है एंड आई गॉट 200 फॉलोअर्स। वेरी सिंपल, फॉलोअर्स कम लाइक दिस, यू जस्ट हैव टू फॉलो द राइट स्ट्रैटेजी। ठीक है, तो अब आपको एंगेजमेंट स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। तो आपके एल्गोरिदम पे अलग अलग टाइप का कंटेंट आएगा, क्योंकि अभी कुछ फिक्स नहीं है ना। तो अगर मूवीज भी आते हैं, सेलिब्रिटीज भी आते हैं, बिजनेस कंटेंट भी आता है, फालतू का भी बहुत कंटेंट आता है। तो अब आपको सही कंटेंट चाहिए अपनी फीड पे, ताकि आप सही ऑडियंस अट्रैक्ट करो। तो आई वुड सजेस्ट कि अगर आप जस्ट स्टार्ट कर रहे हो तो बिल्कुल एंगेज मत करो उस कंटेंट के साथ दैट इज फनी मीम्स, या फिर हिंदी के मीम, सरकास्टिक मीम पेजेस होते हैं, या फिर कोई भी सेलिब्रिटी कमेंट्स, इन्फ्लुएंसर्स वगैरह, उन सबसे अभी आप एंगेज मत करो। क्योंकि आप एंगेज करोगे, आई एम श्योर यूल बी हैप्पी कि मेरी फेवरेट इन्फ्लुएंसर इज ऑन थ्रेड्स एंड आई वांट टू एंगेज, दैट आई अंडरस्टैंड। लेकिन उससे क्या होगा, एल्गोरिदम को ये लगेगा कि आपको इस टाइप का कंटेंट ज्यादा पसंद है, रादर देन दैट आप बिजनेस, एंटरप्रेन्योरशिप, इन सब कंटेंट में एंगेज करो। जो बिजनेस ओनर्स है, कोचेस है, कंसल्टेंट्स है, रियल एस्टेट एजेंट्स है, जो भी आपके XYZ ई-कॉमर्स टारगेट ऑडियंस है, उसके साथ आप एंगेज करोगे तो क्या फायदा रहेगा कि उनकी प्रोफाइल आपके एल्गोरिदम में ज्यादा आएगी। तो वो ही लोग आपको फॉलो भी करेंगे, वही लोग आपके इंस्टाग्राम पे भी जाएंगे। मैं थ्रेड सिर्फ 2 दिन से यूज कर रहे ना, ऑलरेडी सीन कि कुछ लोग मेरे थ्रेड्स अकाउंट से इंस्टाग्राम पे जा रहे हैं और इंस्टाग्राम से मेरे थ्रेड्स में आ रहे हैं। क्योंकि इंस्टाग्राम पे अगर आप देखोगे तो आपके बायो में वहां पे आपका नंबर लिखा हुआ था कि आपने किस नंबर पे ज्वाइन करा।
एंड व्हेन यू क्लिक दैट इट टेक्स यू टू द थ्रेड प्रोफाइल। सो दोनों ही काफी ज्यादा इंटरलिंक्ड है, विच इज आई थिंक द बेस्ट थिंग, एंड क्यों इतने ज्यादा लोग थ्रेड्स पे जा रहे हैं। और जो लास्ट चीज आती है वो ये है कि आप कंसिस्टेंट रहो, क्योंकि हो सकता है कि आई एम नॉट श्योर, लेकिन क्लब हाउस के साथ भी यही हुआ था कि ना स्टार्टिंग में बहुत लोग आ गए थे, फिर डाई डाउन हो गया था ऐप। तो क्योंकि इंस्टाग्राम ने ही रिलीज किया, जिस तरीके से उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, मे बी ये ऐप चलेगा, मे बी नॉट, दैट आई डोंट नो येट। लेकिन कंसिस्टेंट रहो, अगर आपको थोड़ा सा भी लगता है कि नहीं मेरा इतना रीच नहीं आ रहा, एंगेजमेंट नहीं आ रहा, तो रुको मत, कीप ट्राइंग, क्योंकि इवेंचुअली यू विल ग्रो। एंड 0 फॉलोअर्स से तो कोई भी स्टार्ट नहीं कर रहा है, बहुत ही कम परसेंट के लोग हैं जो 0 फॉलोअर्स से स्टार्ट करें, क्योंकि उनके इंस्टाग्राम के भी 50-60 फॉलोअर्स इजीली हर प्रोफाइल पे मैंने देखे कि इंस्टाग्राम से आ रहे हैं। तो दैट इज वेरी इजी। और अगर आपके इंस्टाग्राम पे ऑलरेडी अच्छी बड़ी ऑडियंस है, तो आपके आराम से 2-3 हज़ार फॉलोअर्स तो ऐसे ही आ जाएंगे जैसे आप इंस्टॉल करोगे ऐप, राइट। तो आपको कंसिस्टेंट रहना है, अच्छा टाइप का कंटेंट पोस्ट करना है, वहां पे जाके गंदगी नहीं करनी है, ज्यादा सीरियस कंटेंट पर भी फोकस मत करो। अगर आपको लग रहा है कि हाँ बहुत ज्यादा लोग आपके जो एल्गोरिदम में आ रहे हैं वो सीरियस कंटेंट पोस्ट करना शुरू कर देते हैं, तो आप थोड़ा थोड़ा करो, बैलेंस रखो, अपनी पर्सनालिटी शो करो कि आप किस टाइप का इंसान हो, क्योंकि इंस्टाग्राम पे वो इतना इजीली नहीं शो हो पा रहा है जितना आप इजीली यहाँ पे शो कर सकते हो। बी फनी, आस्क क्वेश्चंस, बी ह्यूमरस, बी रिलेटेबल, बट रिमेंबर कि यहाँ से आपकी ब्रांड वैल्यू भी बिल्ड हो रही है, इंस्टाग्राम कनेक्टेड भी है, तो यहाँ पे अपन को ऑब्वियसली जो भी अपन पोस्ट कर रहे, इट हैज टू बी प्रोफेशनल, इट हैज टू बी within the boundaries of the type of person we want to show ourselves as online. So I hope this video was helpful, and अगर आप एक copywriter हैं, आपको जानना है कि और भी strategies कि आप कैसे easily कन्वर्टिंग ईमेल्स लिख सकते हैं, लैंडिंग पेजेस लिख सकते हैं, मेरी पर्सनल स्ट्रैटेजी जो मैंने यूज करी थी 20 lakhs कमाने में इन 1 month, सो ऑल ऑफ दैट मैंने उस पर और वीडियोस बनाए हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए ताकि यू डोंट मिस दीज फ्यूचर वीडियोस। एंड अगर आप थ्रेड्स पे है तो आई वुड लव टू कनेक्ट विद यू, डिस्क्रिप्शन पे मैंने अपना प्रोफाइल का लिंक ऐड करा है, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।